आजमगढ़ में क्या माहौल होने वाला है? आजमगढ़ में राजनीति में निरहुआ जीतेंगे या धर्मेंद्र यादव? देखिए, कांटे की टक्कर चल रही है दोनों लोगों की। अब जीतने की बात तो बात की बात है। तो दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं आदेश भारत न्यूज। आज हमारी मौजूदगी लोकसभा आजमगढ़ में है। राजनीति में हलचल मचा हुआ है क्योंकि सपा से धर्मेंद्र यादव और भाजपा से निरहुआ की यहां पर सीधी टक्कर होने वाली है। पूर्वांचल को साधने के लिए धर्मेंद्र यादव और निरहुआ को जोरदार टक्कर होने वाले हैं। आइए हम कुछ लोगों से वार्तालाप करते हैं, आखिरकार आजमगढ़ से कौन जीत रहा है और किसकी सीधे टक्कर होने वाली है। हमारे साथ आ चुके हैं एक राजनीति के बहुत ही बढ़िया योद्धा है। सर बताइए नाम। रजनीश कुमार राय। तो आजमगढ़ में क्या माहौल होने वाला है? आजमगढ़ में राजनीति में निरहुआ जीतेंगे या धर्मेंद्र यादव? देखिए, कांटे की टक्कर चल रही है दोनों लोगों की। अब जीतने की बात तो बात की बात है। लड़ाई तो दोनों लोगों की पेचीदा है। धर्मेंद्र यादव भी अपने आप में हैं, और क्योंकि गुड्डू जमाली जो बसपा से अब सपा में आ चुके हैं, तो क्या इससे वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। सपा के समर्थन में आ गए हैं, सपा की सरकार में इस समय विधान परिषद सदस्य हो गए हैं, इसलिए उसका असर काफी बढ़ सकता है। धर्मेंद्र यादव की जीत लगभग तय मान के चलिए। तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? या विकास के नाम पे, राजनीति के नाम पे, या रोजगार के नाम पे? नहीं, हम तो भाई रोजगार के नाम पे वोट देंगे। और काफी कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन विकास मुख्य मुद्दा रहेगा। तो आने वाले समय में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अब प्रधानमंत्री की बात तो मोदी जी मान लीजिए, कुल मिला के ठीक है। आखिर क्यों मोदी जी को आखिर क्यों वोट देना चाहते हैं? क्या उन्होंने कितना काम किया है? इसलिए कि G20 शिखर सम्मेलन आज तक नेहरू जी के जमाने से लेके आज तक किसी प्रधानमंत्री की वह कुवत नहीं बनी कि जो G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित कर सके। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बात के लिए हम मोदी जी को बार बार बधाई देते हैं। इसमें बधाई के वो पात्र भी हैं, और इसलिए हम मोदी जी का समर्थन कर सकते हैं। राहुल गांधी की क्यों समर्थन नहीं कर सकते? आखिर राहुल गांधी की अलग बात है, हम आलोचना नहीं करना चाहते उनकी या किसी की भी, लेकिन विचार की बात होती है। अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी का छापा हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? अब उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। वह राजनीतिक मामला है या वह दोषी हैं, ये सारा मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना है। इनसे बात करने को बहुत ही अच्छा लगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।